हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों सिमिलर मेथड से सॉल्व होंगे। देखें, इसमें हमने शो करवाना है कि शो दैट के रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो बच्चों, रूट्स रैशनल कब होते हैं? रूट्स रैशनल तभी होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो यानी हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है दोनों पार्ट्स में, और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इसमें हम सॉल्व करते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखें जी, b की वैल्यू क्या होती है? जो x का कोएफिशिएंट है, और a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है। इसी लिहाज से इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर की जगह पे b इंटू सी माइनस ए, इसका ले लेते हैं होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए की जगह पर a इंटू बी माइनस सी, और c की जगह पर c इंटू ए माइनस बी। और इनको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू जो c माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये बनेगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca या 2ac। अच्छा, अब इसी तरह से ये माइनस 4ac, ये a और c मल्टीप्लाई करके लिख दिए, और उसके बाद इंटू है b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों फैक्टर्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये जो b स्क्वायर है इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, और माइनस ये 4ac अभी ऐसे ही है, अभी हम इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बनेगा बी मल्टीप्लाई बाई ए, फिर उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए सी, और फिर माइनस सी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, ये प्लस बी सी। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस 4ac को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें जी, ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और उसके बाद ये प्लस 4ab स्क्वायर सी, और उसके बाद प्लस जिस वक्त ये ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद जब ये बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4ab सी स्क्वायर। अच्छा जी, अब इनको अरेंज करके लिखते हैं। देखें, ये जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद हम लिखते हैं ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद ये प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और देन हम इसमें से ये लिखेंगे माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये वाला, और उसके बाद हम लिख देते हैं। उसके बाद देखें, ये जो माइनस 2ab स्क्वायर सी है और ये प्लस ab स्क्वायर सी है, ये ऐड होके हो जाएंगे प्लस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, और देन हम लिख लेते हैं माइनस ये जो 4a स्क्वायर बी सी है, और जो ये माइनस 4ab सी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने इस अरेंजमेंट में इसलिए लिखा कि ये जो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, और जो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर, और जो ये हमारे पास है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइंस जो बाद में आ रहे हैं, ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको लिखें माइनस 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में।
तो मैं इसी फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूँ, इसी लिहाज से इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो फिर ये मैंने लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और इसके लिहाज से अब अगर मैं 2ab लिखूंगा जो कि इसके लिहाज से लिखूंगा, यानी वो बनेगा 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये इस 2ab स्क्वायर सी के इक्वल आ रहा है, लिहाजा हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लस जो 2bc है वो हम लिखेंगे 2 इंटू सेकेंड टर्म, ये वाली 2 इंटू बी सी, और इंटू थर्ड टर्म माइनस 2ac, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस जो 2ca है उसमें हम लिखेंगे 2 इंटू थर्ड टर्म माइनस 2ac इंटू फर्स्ट टर्म ab, ठीक है। और ये हमारे पास -4a² bc के इक्वल है इस वाले के, ठीक है जी। तो चूंकि ये हमारे पास, अब देखिए ना, ये जो 2ab है ये इस टर्म के इक्वल आ गया, इसी तरह से जो 2bc है ये इस टर्म के इक्वल आ गया, और ये जो लास्ट में हमने लिखा है 2ac वाली वो इस टर्म के इक्वल आ गया। लिहाजा ये नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म बनता है, और हम इसको क्लोज कर सकते हैं स्क्वायर को, और हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर है, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये लिख सकते हैं, चूंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, हेंस इट्स रूट्स आर रैशनल। जी, तो अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल 1 की तरह ही है। यहाँ पे देखें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये a की वैल्यू है, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से जो x का कोएफिशिएंट है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये b की वैल्यू हो गई, और जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू हो गई। इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, और अब हम इनका बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। तो देखें बी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, और -4 इंटू ए की जगह पर ए प्लस 2b, और c की जगह पर c की वैल्यू यहाँ से a प्लस 2c। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इनको क्या करते हैं कि ये 2 का स्क्वायर जो है ये तो 4 बन जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये हम एक्सपेंड करते हैं, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं 9th में। देखें अब इसके बाद हम माइनस ये 4 को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, और इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा। देखें जी, a जब मल्टीप्लाई होगा ना a प्लस 2c के साथ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac। इसी तरह से अब 2b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2c के साथ तो ये बन जाएगा पहले 2b a के साथ तो ये 2ab, और उसके बाद 2b 2c से मल्टीप्लाई होके 4bc। जी, अब बजाय इसके कि हम दोनों 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 को हमने कॉमन लिया तो जो फर्स्ट टर्म है यानी ये सारी ब्रैकेट वाली टर्म, इसमें से बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस, अब इससे 4 तो लिया गया कॉमन, वो तो बाहर हमने लिख लिया, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। अब देखें ये a स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 2ab प्लस है और ये माइनस का 2ab ये कैंसिल आउट हो गया,
देखें ये 2CA और ये -2CA ये भी कैंसिल आउट हो गया, और जो ये +2BC है और -4BC है ये ऐड अप हो जाएंगे, और 2 - 4 जो है वो चूंकि 2 - 4 इज इक्वल टू -2 होता है, तो फिर ये 2BC - 4BC जो है ये आ जाएगा इक्वल -2BC के। इनको अब हम लिखते हैं। देखें जी 4 एज इट इज़ बाहर है अभी, और बाकी जो टर्म्स बच गई हैं वो B² + C² - 2BC बच गई है। तो देखें जी ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं 4 × B - C का होल स्क्वायर। और इसको हम ओवरऑल स्क्वायर अगर हमने लेना हो तो फिर ये जो 4 है ये भी 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × B - C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें जी इसका B² - 4AC ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि एज B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ perfect square, so its roots are rational। लें जी ये इसका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया जी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है हमने फाइंड ये करना है कि इसके रूट्स कभी भी इमेजिनरी नहीं आएंगे, ये रियली आएंगे। के की कोई सी भी वैल्यू हो जाए, हाँ सिर्फ ये कंडीशन दी गई है कि के जो है वो 0 के इक्वल हम पुट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम पुट करके देखें तो उसके रूट्स रियल आने चाहिए। अब इस तरह से तो देखें अगर हम इसको पुट करेंगे लेट करके कि लेट के इज इक्वल टू 1, तो वो के की वैल्यू 1 इसके अंदर हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, इस के को 1 से रिप्लेस करेंगे, इसको भी 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक बाद में सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम उसके जो है वो या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से या इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये प्रूव करेंगे जी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो रियल हैं। इस तरह से ये 1 के लिए होगा। इसी तरह से तमाम नंबर्स के लिए अगर हमें करना पड़े तो ये फिर मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है, लिहाजा हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहली स्टेज में इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और जो b की वैल्यू है वो -2 × k + 1/k है, और जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे 3 है। और अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC लेते हैं तो ये -2 × k + 1/k का होल स्क्वायर और -4 × 1 × 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 × k + 1/k का स्क्वायर -4 × 1 4 4 × 3 12। जी इस स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा 4 × ये k² + 1/k² + 2 × k × 1/k, ये a² + b² + 2ab हमने इसका लिख लिया -12। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम इसमें ये k 1/k से कैंसिल आउट कर देते हैं और सिर्फ 2 जो है वो बाकी रह जाता है। ठीक है, मैं साथ ही 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों अब ये 4k² बन जाएगा और +4/k² और +8, ये 2 बच गया था तो 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 और ये -12। अब अगर हम ये 8 - 12 को सॉल्व करते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये 4k² + 4/k² - 4 बन जाएगा। और यहाँ से दोबारा हम ले सकते हैं 4 को कॉमन, तो ये बन जाएगा 4 × k² + 1/k² - 1। यहाँ पे हमने स्क्वायर को क्लोज करना है, तो स्क्वायर को क्लोज करने के लिए यहाँ हमें -2 चाहिए था। यहाँ पर -1 की जगह पर -2 अगर होता तो फिर ये k² + 1/k² - 2 जो है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, अभी हम इसको फिर वो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम इसको कहेंगे 4 × ये जो k² + 1/k² है,
हम यहाँ पर इस -1 को भी तो लिख सकते हैं कि ये -2 + 1 है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से जो इतना पोर्शन है ये k² + 1/k² - 2, ये स्क्वायर क्लोज हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 4 × k - 1/k² + 1। जो ये वाली चीज़ है ये एक स्क्वायर और उसमें एक 1 ऐड हो रहा है और बाहर 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। और फाइनली हम लिख देंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स रूट्स आर रियल। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमने ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। और रूट्स रियल कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। तो हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव प्रूव करना है, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका होता है b² - 4ac। उसी तरह से आप जानते हैं x² के साथ ये b - c, ये a की वैल्यू आ गई और ये c - a जो है ये b की वैल्यू, और ये जो a - b है ये c की वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ पे a b c लिख देता हूँ। अब देखें इसकी वैल्यूज़ को अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके उसको सॉल्व करते हैं तो ये c - a का स्क्वायर ये बन गया b² माइनस 4 × a की जगह पर b - c और c की जगह पर a - b। ले जी, अब हमने इसको एक पॉजिटिव टर्म प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ, ये c² + a² - 2ca या 2ac जो भी आप लिखना चाहें, -4 × ये दोनों फैक्टर जो b - c और a - b हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ab बनेगा -b², और अब c को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -ac और फिर ये +bc। अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और सारे को ओपन करते हैं, ये c² + a² - 2ac या ca या aca की बात जो मर्जी लिखें, -4ab + 4b² और उसके बाद ये +4ac और -4bc। अच्छा जी, देखें बच्चों यहाँ पर जो ये ac वाली दो टर्म्स हैं, एक ये ac वाली टर्म है, एक ये है, ये -2 ये +4, जो -2 + 4 होता है इसका आंसर +2 आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड होके +2ac बन जाएंगी, ठीक है। बाकियों को हम अभी अरेंज करके जब लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें पहले लिखते हैं a² और उसके बाद हम लिखते हैं ये 4b² और उसके बाद लिखते हैं c², ठीक है। यानी सबसे पहले इसको लिखा, फिर 4b² को, फिर c² को अरेंज करके। अब उसके बाद जो ये हमारे पास है -2ac + 4ac, इनको ऐड किया तो ये आ गया 2ac और उसके बाद ये हमारे पास अच्छा ही वैसे 2ac हमें लास्ट पे लिखना चाहिए था, इसको लास्ट पे लिखते हैं, रीज़न आपको बाद में समझ आ जाएगी। देखें अब हम, हाँ जी, अब हम लिखते हैं माइनस ये 4ab ये वाली टर्म और उसके बाद हम लिखते हैं -4bc, ठीक है जी। और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करके ये जो हमारे पास -2ac + 4ac है ये आ गया +2ac या ca। अच्छा बच्चों, इसको इस अरेंजमेंट में मैंने क्यों लिखा और ये कैसे अरेंजमेंट का अंदाज़ा मैंने लगाया। देखें बच्चों, ये a है, ठीक है ना, और ये b है, ये c है, और इसी तरतीब से यहाँ पे ये a b b c c a। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक हो रहा है कि जो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca जो है इसको हम क्लोज करके a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो डिफरेंस क्या है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं, -4ab के साथ -4bc के साथ।
अब इसको हम किस तरह से फिर उस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें ये ए स्क्वायर को हम लिखते हैं ए का स्क्वायर और 4b जो है इसको हम लिखते हैं -2b का स्क्वायर और उसके बाद ये c का स्क्वायर। अब देखिएगा अगर मैं इसका +2ab लिखूंगा 2 इंटू ए इंटू -2b वो ऑटोमेटिकली -4ab के इक्वल आ रहा है। और इसी तरह से फिर मैं इसका लिखता हूँ -2bc यानी 2 इंटू बी की जगह पे ये -2b आ जाएगा और c की जगह पर c आ जाएगा। तो देखें इसको सॉल्व करके ये -4bc बन रहा है, ठीक है जी। और 2ca ये 2 इंटू c इंटू a, तो ये 2ca ये इस 2ac के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नीचे वाली जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है, सो हम इसका स्क्वायर क्लोज कर सकते हैं। तो जब इसका स्क्वायर हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा a -2b + c का होल स्क्वायर और स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो हम लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज b² - 4ac is greater than 0 और पॉजिटिव, so its roots are real. Its roots are real. लें बच्चे, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका दी एंड हो गया, ख़त्म हो गई। आप इसकी खूब अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस बहुत इजी हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के सलूशन के साथ उन वीडियोस में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।